गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 गणित का दूसरे पाठ का आपका दूसरा पाठ है पूर्ण संख्याएं। उसकी हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2-1 हम कर चुके हैं, अब हम अभ्यास 2B करेंगे। मैंने सारी ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है, आपको सारी ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। दूसरा पाठ हमारा पूर्ण संख्याएं है। हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लिया कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पूर्ण संख्याओं में नियम बताए थे, आपको पूर्ण संख्याओं के नियम, संवर्ग प्रगुण बताया था, क्रम विधि में प्रगुण बताया था। ये सब मैंने आपको एक क्लास में वीडियो के माध्यम से बता दिया था। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तो ये है हमारी पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। आपको योग तथ्य लिखने हैं कि संख्या रेखा पर हमने किस किस संख्या, पूर्ण संख्या को हमने जोड़ा है। अब ये देखिए, 0 से चले हम और कहां तक चले, 4 तक, यानी कि पहले तो हमने संख्या ली 4 और 4 से फिर हम चले 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 ली और दोनों को जोड़कर हमारा क्या आ गया, 9। तो इसे हम लिख देंगे 4 जमा 5 बराबर 9। ये आपका योग तथ्य है। 4 जमा 5 बराबर 9 योग तथ्य को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यानी कि यहां से चले, गिन लेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे। इसी तरह से यहां से चले 1 2 3 4 5 पर पहुंच गए और दोनों का टोटल बैठेगा, यहां से चल के यहां पहुंचे तो कितना हुआ, 9। तो इस योग तथ्य को लिख देंगे 4 जमा 5 बराबर 9। अब दूसरा है आपका सवाल, पहले में इसमें 0 से चले 1 2 3 4 5 प्लेस हम इधर को चले। उसके बाद फिर कितने चले, 1 2 3 4 5 6 चले, यानी टोटल कितना हो गया, यहां से चल के यहां पहुंच गए, तो टोटल आपका हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको लिखा हुआ भी है 11, आप यहां पर 11 लिख देंगे। तो ये योग तथ्य जो है, आप इधर योग तथ्य लिख देंगे 5 जमा 6 बराबर 11। पहले प्रश्न में आपको संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग दिखाया गया है और आपको योग तथ्य लिखना है। दूसरे प्रश्न में आपको योग तथ्य दिखाए गए हैं, उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, पहले वाला है आपका फर्स्ट वन है 5 जमा 4 बराबर 9, ये आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे सीधी, फीती से खींचेंगे आप, उस पर 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। इस तरह से नाप के, मैं वैसे लगा रहा हूं लेकिन आपको 1-1 सेंटीमीटर पर नाप के निशान लगाना है। इस तरह से हम इस पे निशान लगा देंगे। यहां पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद हमें 5 लेना है, यानी 0 से हम चलेंगे, ऐसे खींचेंगे इस तरह से, यहां से ही शुरू होना चाहिए और कहां तक पहुंचेंगे हम, 5 तक। 0 से चले सीधी लाइन, यानी यहां से हम चले, कहां पर पहुंच गए, यहां तक, ये हो गया आपका 5। उसके बाद 4 प्लेस आगे चलना है, यहां से 1 2 3 4 यहां पर पहुंचना है, यानी कि हम यहां से चले और ये हमारा हो गया, ये हो गया 4, ठीक। और अब टोटल कितना हो गया, 9। यहां से खींचेंगे और सीधी लाइन फीती से, ये होगा हो गया 9। यहां से यहां, इस तरह से आप पहले सवाल को कर लेंगे। बस आप फीती का यूज करेंगे, इस तरह से नहीं खींचेंगे क्योंकि मेरे पास फीती नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पहला आपका ये हो गया। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है आपका 0 + 5 = 5। इसे कैसे करेंगे, फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से, इस पे निशान लगा देंगे 0
1 2 3 4 5 6 7 1 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे। अब 0 से चले और 0 पे पहुंच गए, यानी कि आपने यहां से चले और यहीं पर पहुंच गए। उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 5 है, फिर यहां से चले कहां पहुंचे हैं 5 पर। ये हो गया आपका दूसरा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका 0 से चलकर 5 हो गया। बस ये ध्यान रखना है यहीं पर टच होना चाहिए, लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये हो गया 5 हो गया, ये 0 + 5 = 5 हो गया। इस तरह से आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं योग को, पूर्ण संख्याओं के योग को। अब आपका तीसरा सवाल है इसी में ही। तीसरा सवाल कैसे करेंगे ये देखिए। एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले 2 को दर्शाना है, संख्या रेखा पर 2 को दर्शाना है। 0 से चलेंगे, कहां तक पहुंचेंगे 2 तक। ये हुआ आपका 0 से चले हम और 2 पर पहुंच गए। उसके बाद 3 प्लेस आगे चलना है। उसके बाद 3 प्लेस 1 2 3 हम यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां से चल के यहां हो गए 3 प्लेस चल गए। उसके बाद 4 प्लेस चलना है, 1 2 3 4 यहां पर पहुंच जाएंगे। ये 4, यानी कि टोटल आप यहां से चले तो कहां पहुंचे, यहां पर आप पहुंचे। यहां से चले और यहां तक पहुंच गए, यानी कि कितने प्लेस चले आप 9, यानी 2 + 3 + 4 आपका 9। इस तरह से आप संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है आपका। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण पर आधारित सवाल है। 349 + 789 = 349 यहाँ पर क्या। अभी देखो क्रम बदल रहा है, क्रम बदल रहा है, यानी ये आपका पीछे आ गया तो ये आपका कहाँ आएगा, यहाँ 7 8 9, यानी कि पूर्ण संख्याओं में क्रम बदलने पर उनके टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। कौन सा प्रगुण लगा आपका, क्रम विनिमय। दूसरा प्रगुण है आपका, अगर 0 किसी से पूर्ण संख्या में जोड़ दी जाए तो वही पूर्ण संख्या उत्तर आती है, तो 0 का शून्य का प्रगुण कहते हैं। तो ये हो जाएगा 0, इसमें अगर 0 जोड़ दी जाए तो उत्तर यही आएगा। तो ये लिख देंगे 2 8 8 9 हो गया। उसके बाद साचर्य प्रगुण बताया था मैंने कि अगर 2 संख्याओं को पहले जोड़ो उसमें तीसरी संख्या जोड़ दें तो टोटल वही आएगा। अगर बाद की 2 संख्याओं जोड़ दें उसमें पहली संख्या जोड़ दें तो इसमें पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या हमारी 234। तो साचर्य प्रगुण आपका हो गया। इस तरह से आप इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। उसके बाद पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साचर्य प्रगुण लागू होते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण लागू नहीं होते। यानी कि घटाने के प्रगुण क्यों नहीं लागू होते, ना तो संवरक प्रगुण लागू होगा ना आपका संवरक प्रगुण का मतलब एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाए तो आपका पूर्ण संख्या उत्तर आना चाहिए। तो अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपका पूर्ण संख्या उत्तर नहीं आता। कैसे लेंगे,
पहला, दो पूर्ण संख्याएं क्या ले लिया आपने, 5 और 2 ले ली, 5 और 2 ले ली, यानी 5 में से 2 जोड़ दें, घटाने का तो चल जाएगा, 5 में से 2 जोड़ दें या 2 में 5 जोड़ दें तो आपका वही आएगा घटाने में। लेकिन घटाने में क्या होगा, घटाने में पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विधि में नहीं है। कैसे, 5 जमा 2 बराबर कितना आया, नहीं 5 नफी 2 बराबर आ गया आपका 3, ठीक। और दूसरा 2 नफी 3, 2 नफी 5 बराबर क्या आ गया, नफी का 3। ये तो आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो आपका पूर्णांक है, इसलिए क्रम विधि में प्रगुण लागू नहीं होता। इसलिए 5 नफी 2 बराबर नहीं है 2 नफी 5 के। पहला उदाहरण तो आपका ये हो गया, 5 नफी 2 बराबर नहीं है 2 नफी 5 के। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लेंगे, कोई भी दूसरी संख्या, एक आपने ले ली 10 और एक ले लिया आपने 5। अब इस तरह से 10 में से 5 गए, 5 आ गए, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन 5 में से अगर 10 घटाए तो 5 उत्तर नहीं आएगा, तब आएगा -5। ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए आप लिख देंगे 10 नफी 5 बराबर नहीं है 5 नफी 10, ठीक है। इसलिए एक उदाहरण और ले लेंगे और उस उदाहरण को लेने के बाद उसे आप अपने आप ले लेना, कोई भी 2 संख्या लेकर इस तरह से ही आप दिखा देंगे। उसमें लिख देंगे, किसके लिख देंगे, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। एक उदाहरण ले लेंगे और तीसरा उदाहरण यहां करके दिखा देता हूं मैं। तीसरा उदाहरण आप यहां लिख लेंगे, आपने 2 संख्या ले ली, आपने एक ले ली 20 और एक ले लिया आपने 15। तो 20 में से 15 गए, 5 बचे, लेकिन 15 में से 20 जाकर नफी के 5 बचे। ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 20 नफी 15 बराबर नहीं है 15 नफी 20 के। उसके बाद आप ये लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण घटाने में लागू नहीं होता। इस तरह से ये आपकी अभ्यास 2 भी कंप्लीट हुई। सारी अभ्यास को आप अपनी गणित की कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।